नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एशियन पेंट को लेकर एक बहुत ही बुरी खबर है। एशियन पेंट के लिए उनके ऊपर आरोप लगे हैं, विसल ब्लोअर ने आरोप लगाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विकिपीडिया में ले जाता हूं और एक नाम के ऊपर ध्यान देना आप दोस्तों। अश्विन दानी, ये चेयरमैन है एशियन पेंट के। इनके ऊपर आरोप लगे हैं। इनके ऊपर आरोप लगने का मतलब कंपनी के ऊपर आरोप लगना। तो ये मामला क्या है उसी के बारे में हम जानेंगे। तो ये हम यहाँ पर साइड पे आ गए। द विसल ब्लोअर इन्फॉर्म सेबी। और फिर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि विसल ब्लोअर कौन है, विसल ब्लोअर होता क्या है। तो दोस्तों, विसल ब्लोअर वो होता है जो कंपनी के ही अंदर होते हैं, कंपनी में ही काम करते हैं और उनको अगर लगता है उनकी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो सेबी को इन्फॉर्म करते हैं। अगर छोटी मोटी गड़बड़ होगी तो वो अपने ऊपर के अधिकारी को बताएंगे, लेकिन जब बड़ी गड़बड़ होने में ये सेबी को इन्फॉर्म करता है। और सेबी ने भी वो बोला है कि अगर कोई बड़ी गड़बड़ हो तो आप हमको सूचित कर सकते हैं, हम आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो ये विसल ब्लोअर कोई बाहर के आदमी नहीं होते, कंपनी के ही काम करने वाले आदमी होते हैं। जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है उस कंपनी में कोई बड़ी गड़बड़ है तो मैं सेबी को लिखूंगा और सेबी उनके लिए उसके लिए विसल ब्लोअर को रिवॉर्ड भी देती है, क्योंकि ये हमारे हितों के लिए होता है, निवेशकों के हितों के लिए। तो अब इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको विसल ब्लोअर कौन होता है। तो अब हम न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, क्या है। और विसल ब्लोअर इन्फॉर्म सेबी, ये विसल ब्लोअर ने सेबी को इन्फॉर्म किया। पलाडिन पेंट्स एंड केमिकल वेंट फ्रॉम एपीपी बट स्मॉल अश्विन दानी, ये नाम आया उनका। अश्विन दानी चेयरमैन है एपीएल के, यानी जो ये एपीएल एशियन पेंट लिमिटेड एंड देयर एंड सन मालव कंट्रोल इट इन देयर पर्सनल कैपेसिटी से भी है। ये अभी मैं आपको अच्छे से समझा लूँगा। और ये जो मामला है दोस्तों, ये जो मामला है मई एंड जून, और इसके जो खबर है अभी अभी आ रही है। अभी अभी मतलब ये कल आ गई थी। तो उसी में अब मैं आपको बताता हूँ ये असली मामला क्या हो रहा है। दोस्तों, ये मामला दो कंपनियों के बीच चल रहा है। ये एक ही कंपनी एपीएल है, एक है पीपीसी। जो एपीएल है एशियन पेंट लिमिटेड और ये पीपीसी पार्डन पेंट एंड केमिकल। तो एशियन पेंट पहले भी इनसे लेन देन कर चुकी है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पहले से ही एशियन पेंट इसमें लेन देन करती आ रही थी बहुत टाइम से, और इसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। डिस्क्लोज करना पड़ता है। एशियन पेंट ने ये डिस्क्लोज किया है कि हमारा ये पीपीसी के साथ ट्रांजैक्शन चलता रहता है। तो मैं आपको ब्लैंक पेज में आऊँगा ताकि आपको अच्छे से। तो दोस्तों, अब हम आगे हैं। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ ये जो एपीएल एशियन पेंट होगी और पीपीसी, इन दोनों के बीच लेन देन पहले से ही चला आता था। और ये पीपीसी लेकिन शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब जो मई और जुलाई के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए वो बहुत लार्ज अमाउंट है, बहुत लार्ज अमाउंट। अब जो पीपीसी का भी कोई चेयरमैन होगा, कोई ओनर होगा, उनके पास इसके पहले कंट्रोलिंग स्टेक थे, यानी पूरी की पूरा कंट्रोल इनके पास था। तो जो अब मामला है वो क्या है, एशियन पेंट ने जो ट्रांजैक्शन किया है बहुत बड़ा, वो इनके पूरे के पूरे स्टेक खरीद लिया, यानी 100% स्टेक खरीद लिए हैं पीपीसी के। यानी पीपीसी एपीएल की, यानी एशियन पेंट लिमिटेड की एक सब्सिडरी हो गई, होली ओन्ड सब्सिडरी। यानी पीपीसी भी अब एशियन पेंट की कंपनी मानी जाएगी। इन्होंने 100% स्टेक खरीद लिया। अब आप कहोगे इसमें 100% स्टेक खरीदने में क्या बुरी बात। तो मामला यहीं पर है, जो इन्होंने 100% स्टेक खरीदे हैं तो उसके लिए जो ट्रांजैक्शन लगा वो बहुत लार्ज अमाउंट है। वो इनके ऊपर आरोप इसी बात का लग रहा है कि ये जो लार्ज अमाउंट है इन्होंने ये कंपनी का पैसा यूज करके किया है। कंपनी का पैसा बोले तो हमारा शेयर होल्डर का पैसा दोस्तों, ठीक है। और ये जो कंपनी का पैसा है ऐसे ही आप इधर उधर नहीं लगा सकते हो, बिना कि किसी अपने बोर्ड मीटिंग किए हुए, बिना शेयर और धारकों की अनुमति के बिना ऐसा नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए अलग फंड होते हैं। तो इन्होंने इतना बड़ा ट्रांजैक्शन किया है, ये आरोप विसल ब्लोअर ने लगाए हैं। अभी सिर्फ दोस्तों आरोप लगे हैं, ये सिद्ध नहीं हुआ है आरोप अभी। तो अब इससे होगा क्या, आप मंडे को एशियन पेंट का आप
शेयर प्राइस देखना, उसमें क्या मूवमेंट आती है। ज़्यादा मूवमेंट तो इसके ज़्यादा गिरावट होने की है। और ये मामला अब सेबी के पास चले गया है, सेबी इसको मॉनिटर करेगा। तो यानी मॉनिटर करेगा तो इसमें एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी, यानी एक अनिश्चितता आ जाएगी। और ये अनिश्चितता मार्केट को पसंद नहीं आती है। ऐसा हो सकता है भारी गिरावट के बाद ये एक साइडवेज पैटर्न में आ जाए, यानी एक ना ज़्यादा कोई मूवमेंट ना हो कि इसके एशियन पेंट के उसमें। मंडे को तो एक संभावना है इसमें जोरदार गिरावट हो सकती है। और मैंने अपने एशियन पेंट के ऊपर भी वीडियो बनाया है, इनके रिजल्ट के ऊपर भी। उसमें मैंने बोला था इनकी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा माने जा, गिने चुने बहुत ही तगड़े मैनेजमेंट में आता है। अब उन्हीं मैनेजमेंट में से उनके चेयरमैन के ऊपर आरोप लगा है। तो अब देखते हैं इसका असर क्या होता है। और ये कोई प्रॉब्लम कंपनी की नहीं है, कंपनी का बिजनेस तो ठीक चल रहा है। ये ट्रांजैक्शन के ऊपर है दोस्तों, ये बात याद रखना, ट्रांजैक्शन, लेन देन। और लेन देन होते रहते थे एपीएल और पीपीसी के, पार्डेन जो कंपनी है पीपीसी के। लेकिन जो अब की बार ट्रांजैक्शन हुआ है, इन्होंने ट्रांजैक्शन करके 100% कंट्रोलिंग स्टेक खरीद ले लिए थे पीपीसी के। किसने? एशियन पेंट ने। तो ये जो 100%, एक बार और मैं ये इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, जो 100% स्टेक लेने के लिए इनको पैसा तो देना पड़ा होगा, और कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट है। और जो बोला जा रहा है, जो उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है 100% स्टेक खरीदने के लिए, वो शेयर होल्डर का पैसा है, कंपनी का पैसा है। इसलिए ये विसल ब्लोअर ने बात उठाई है। अभी सिर्फ आरोप लगे हैं। अब ये सही है झूठ ये हम तो नहीं बोल सकते, ये सेबी की जांच में पता चलेगा। तो कभी भी दोस्तों ध्यान देना, ये सीखने वाली बात है। कभी भी किसी कंपनी पर ऐसे विसल ब्लोअर वाली खबर आती है तो चाहे वो झूठ है या सच, कंपनी के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि एक एशियन पेंट जानी मानी कंपनी है। और ऐसे ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा एक्स्ट्रा, इन्फोसिस के ऊपर भी ऐसे ही विसल ब्लोअर ने आरोप लगाए थे। तो उसका प्राइस एकदम से क्रैश होके 500 550 के आसपास आ गया था। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-2 साल पहले ये, तो इसी के 2019 के आसपास की बात है। तो फिर जब जांच हुई पता चला तो इनमें इनको इन्फोसिस को सीबी से क्लीन चिट मिल गई थी। उसके बाद इसमें मामला ठीक हो गया था। अब देखते हैं क्या एशियन पेंट मामले में एशियन पेंट को क्लीन चिट मिलती है या ये आरोप सिद्ध होते हैं, तो ये बाद में पता चलेगा। इसके लिए आप न्यूज़ पे नज़र बनाए रखें। अभी हम एशियन पेंट के उसमें आ गए, और इसमें जो गिरावट की वजह थी दोस्तों एक ये भी, तो इनके तो रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छे नहीं आए थे, इसलिए भी थी। अब मंडे को आप इसके प्राइस को मोमेंट करना, ठीक है देखना। अब ये जो इनके लिए एशियन पेंट के लिए बुरी खबर आई है, वो एक कंपनी के लिए अच्छी खबर बन सकती है। वो किसके? बर्जर पेंट। जी हाँ दोस्तों, बर्जर पेंट को भी आप मॉनिटर करना मंडे को, और एशियन पेंट के प्राइस को भी मॉनिटर करना। क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट में एक के लिए बुरी बुरी खबर उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी के लिए अच्छी खबर होती है। ये बात हमेशा याद रखना, शेयर मार्केट में आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी अपडेट को देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और जिनके पास ये है तो आप एकदम से अभी पैनिक में आके बेचे ना, तो देखें इसको मामला सही है या नहीं। तभी अभी तो सेबी के पास जाएगा मामला, और सेबी ही डिसाइड करेगा। अभी आरोप लगे हैं, और इनके बिजनेस के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है, ट्रांजैक्शन के ऊपर है। तो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं ये मार्केट में क्या हलचल होती है मंडे को। तो आप नज़र रखना एशियन पेंट के ऊपर भी, बर्जर पेंट के ऊपर भी दूसरी कंपनी के लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है। जैसे अमेजोन, रिलायंस और फ्यूचर, अमेजोन और रिलायंस के बीच में केस चल रहा था, तो उसका फ़ायदा एयरटेल ने उठाया। फ़ायदा मतलब ये शेयर मार्केट में ऐसा चलते रहता है। तो आप मंडे को ध्यान देना, इस हफ्ते पूरे ध्यान देना क्या होता है, और न्यूज़ के ऊपर भी ध्यान देना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और भगवान से प्रार्थना है आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा कमाएं, और एक सफल निवेशक बने दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।